शिवरात्रि का मेला लगा देखने जाऊंगा। हाँ, शिवरात्रि का मेला लगा देखने जाऊंगा। हाँ भैया, आज मैं शिवरात्रि का मेला देखना चाहती हूँ और भोले बाबा को जल चढ़ाना चाहती हूँ भैया। अच्छा, यानी आज शिवरात्रि का दिन है। हाँ, शिवरात्रि का मेला देखोगी, उस भोलेनाथ पर जल चढ़ाओगी। क्यों नहीं भैया? जाओ बहना, इजाजत तुम्हें दे रहा। सच में जाओ बहना, मेरे भैया, जाओ बहना, इजाजत तुम्हें दे रहा। पर नसीहत मेरी भूल जाना नहीं। ओ सूर्यास्त होने से पहले चली आना घर। सूर्यास्त होने से पहले चली आना घर। देर ज्यादा वहाँ पर लगाना नहीं। मेरी प्यारी बहन रागिनी, मैं तुझे इजाजत देता हूँ। शिवरात्रि का मेला देखो और भोलेनाथ पर जल चढ़ाओ, लेकिन शिव जी का प्रसाद मेरे लिए भी लाना। और सूर्यास्त होने से पहले अपने इस बंगले में वापस आ जाना। नहीं, ये तेरा भाई तेरी इंतजार में बिल्कुल बेचैन हो जाएगा। क्यों नहीं भैया? मैं सूर्यास्त होने से पहले बंगले आ जाऊंगी। तो ठीक है जाओ भैया। रागिनी, अगर चाहो तो 2-4 पुलिस वालों को हम तुम्हारे साथ भेज दें। नहीं भैया, मैं अपनी सहेलियों के साथ जाऊंगी भैया। क्या कहा? अपनी सहेली? हाँ भैया, क्या नाम है तुम्हारी सहेली का? मेरी सहेली का नाम कोमल जादूगरनी। क्या कहा? हाँ भैया, कोमल जादूगरनी। उसके पास तंत्र मंत्र विद्या है भैया। ठीक है मेरी बहन, जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। क्यों नहीं भैया? लेकिन याद रहे, सूर्यास्त होने से पहले बंगले पे आ जाना। जरूर भैया, मैं जा रही हूँ भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते। यही मेरी बहन रागिनी है। बचपन में इसके हमारे माता पिता का देहांत हो गया है। मैंने पाला पोसा और यही सोचता रहता हूँ कि एक दिन रागिनी हमारे जैसे पुलिस इंस्पेक्टर अगर बनेगी तो वाकई में माता पिता का नाम होगा और मेरा। अब मैं चल करके अपनी बहन का इंतजार करूंगा। अब देखो क्या होगा। हेलो, देखिए इसी बात पे आगे हमारे माननीय शिवकरण भैया इसी ग्राम के निवासी घर मालिक साहब जी के 100 रुपये का व्यवहार, और इसी बात पे आकर राम मनोहर भैया ग्राम सभा भटपुरवा, इन भैया जी की तरफ से 51 रुपये का व्यवहार पलटी को। धन्यवाद। इतनी दूर आ गए भैया, लेकिन हमारे भूख भी लगी है भैया। क्या तुम्हें भूख लगी है? हाँ भैया। लेकिन भैया श्याम, क्या तुम भूल गए
कि जो हमारी सौतेली माँ महारानी कामनी, उसने हम दोनों भाइयों को कसम दिया है कि अगर अपने इस रतनगढ़ राज्य में अगर खाना खाया तो समझो गऊ का मांस खाया, और अगर पानी पिया तो अपनी मरी हुई माँ का रक्त पिएंगे। भैया राम, इसलिए भैया श्याम, हम अपनी इस रियासत को छोड़कर थोड़ी दूर और आगे चलते हैं। आओ भैया, मैं तुम्हें पानी जरूर पिलाऊंगा। चलो, मेरे मुझे प्यास लगी है भैया। भैया बाहर की खातिर दुनिया में ईमान की खातिर दुनिया में इंसान को देखा है। ये देखिए आगे राम लखन, फिर वही दादाजी आगे हैं। राम लखन भटपुरवा निवासी, 10 रुपया तुम तो इन्हों जने काम को देखते हुए इनाम दे रहे हैं। लै लो, चुप्पे चले जाओ, लेकिन हिया खाबो पीबो न की हो, ये राज्य से बाहर क्या बताऊं, अभी तक मेरी सहेली नहीं आई, मुझे उसका आने का वेट करती हूँ। नमस्ते दीदी जी। नमस्ते दीदी जी, कहिए, आप कहाँ जा रही हो अकेले अकेले? तुम्हें मालूम नहीं? नहीं आज शिवरात्रि का दिन है जी। मैं जा रही हूँ भोले बाबा को जल चढ़ाने। मैं भी चलूंगी साथ में। तुम्हें मालूम नहीं था का? हमें नहीं मालूम था, तुम अकेले अकेले रहती हो। हमें अब नहीं अकेली याद नहीं जाऊंगी, अब तुमको अपने साथ लेकर चलूंगी। ठीक है दीदी जी, आज- चलो आज साथ में चलते हैं मेला। क्या ऐसे चलोगी? फिर दीदी जी कुछ कहते हुए चलो। ठीक है। अरे कादई के शिव का मनाई हो, ओ कादई के शिव का मनाई हो, शिव जी बनाती लाई, कादई के शिव का मनाई हो, शिव जी बनाती लाई।
भैया। क्या मुझे बहुत प्यास लगी है भैया राम। तुम्हें प्यास लगी है भैया? वो जो सामने मंदिर दिखाई दे रहा है, आओ हम उसी मंदिर के पास चलते हैं, वहीं पर हम पानी पिएंगे। भैया मुझसे नहीं चला जाता भैया। अगर तुझसे नहीं चला जा रहा है तो हम थोड़ी देर ही आराम करते हैं और फिर उसके बाद मंदिर की तरफ चलेंगे। आओ। हेलो देखिए, फिर वही छाया हुआ नाम हमारे राम लखन दादा जो ग्राम भटपुरवा निवासी, इन बच्चों के काम को देखते हुए ये 20 रुपया ईश्वर इनाम दे रहे। पार्टी को धन्यवाद। कोमल बहन, क्या बात है दीदी बस जी? थोड़ी दूर और भोले बाबा का मंदिर नहीं गया है। हाँ दीदी। आज चलते हैं। लेकिन बहन, क्या बात है? ये मैं क्या देख रही हूँ कि इस जंगल में दो मुसाफिर, वो भी नौजवान, तुम्हें दिखाई दे रहा है। हाँ दीदी जी, वो दो मुसाफिर सामने दिखाई दे रहे दीदी जी, वो भी लेटे हुए हैं दीदी जी। लेकिन क्या बात है? उसमें का एक मुसाफिर बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है बहन। अच्छा, क्या बताऊं, उसे मैं जब से देख ली हूँ, न जाने मेरे दिल को क्या हो गया। मुझे अब तो भोले बाबा का दर्शन करने का मन ही नहीं हो रहा मैं है। समझ रही हूँ क्या हो गया। क्या कहने चाहती हो? समझ रही हो? हाँ, तो एक काम करिए, क्या बात है? तुम्हारे पास तो जादुई छड़ी है, हाँ दीदी जी। चाहिए उस मुसाफिर को अपने जादू से मेरे पास लेकर आइए और मैं उससे कुछ बातें करना चाहती हूँ। ऐसी बात है? हाँ ठीक है दीदी जी। ठीक है बहन, आप जाइए, उसे लेकर जरूर आना मेरे पास, और मैं आपका इंतजार वो नदी के पास कर रही हूँ। ठीक है दीदी जी, आप जाइए, मैं वो लड़के को आपके पास जरूर लेकर आऊंगी दीदी जी। ठीक है, हाँ दीदी जी। बिछा रही हूँ फिर। ठीक है। ओ ये दो लड़के पड़ी। ए मेरी जादुई छड़ी, इस मुसाफिर को उठा और मेरे पास लेकर चल, मेरे दीदी जी के पास। ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय बट। चल मेरे जादुई छड़ी, इसको मेरे पास लेकर चल। भैया राम, इस बियाबान नगर से छोड़ के मुझे कहाँ गए भैया? मुझे बहुत प्यास लगी है भैया, मुझे पानी लेकर आओ भैया राम। या भगवान, मुझे बहुत प्यास लगी है। मेरा भाई राम इस बियाबान जंगल से छोड़ के चला गया मुझको, मैं कहाँ जाऊं भैया राम? देखता हूँ थोड़ी दूर और मेरा भाई राम हो सकता है मेरे लिए पानी लाने गया। अब मैं अपने भैया राम को खोज करता हूँ। थोड़ी थोड़ी ही बचा है, मैं अपने पास दीदी जी को, इस कम लड़के को लेके जाऊंगी। चल मेरी जादू छड़ी, लेके चल इसे।
क्या बताऊं, इतनी देर हो गई अभी तक मेरी बहन आई नहीं। मैं थोड़ी देर बैठकर और उनका इंतजार करती हूँ। आ गई बहन। हाँ दीदी आ गई, और उस मुसाफिर को साथ में लेकर आई हूँ। ठीक है, लेकिन बहन क्या बात है? इसे होश मिलाइए, मैं इससे कुछ पूछना चाहती हूँ। ठीक है दीदी जी, मैं जरूर इसे होश मिलाऊंगी। ए मेरी जादुई छड़ी, इस मुसाफिर को होश मिला और मैं दीदी दो चार बातें भी कर। ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय बट। घबराओ नहीं मुसाफिर। कोमल बहन, क्या बात है दीदी? अब तुम यहाँ से जा सकती हो। अच्छा मैं जाऊं? अरे तुम चिंता न करिए, दीदी जी जहाँ मेरी शादी होगी वहाँ मैं तुम्हारी भी शादी कराऊंगी। ऐसी बात है? और क्या। ठीक है दीदी जी, हमें भूलना नहीं। ऐसा नहीं है, जा। ठीक है। ऐ मुसाफिर, मेरा भाई श्याम कहाँ गया और देवी जी आपको, और मैं यहाँ कैसे आ गया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। कहाँ के रहने वाले हो तुम, क्या है तुम्हारा नाम, किसके हो तुम लाडले, कहाँ तुम्हारा नाम, ए बाबूजी रतन गढ़ी का रहने वाला राम हमारा नाम, रतन गढ़ी का रहने वाला राम हमारा नाम, जसवंत सिंह है पिता मेरे, वही हमारा नाम, आपका नाम राम है? हाँ देवी जी, मेरा और नाम इसी रतनगढ़ के रहने वाले हो? जी। लेकिन बाबूजी मैं क्या बताऊं, आपको जब से देखी हूँ इस जंगल में, न जाने मुझे क्या हो गया। मेरे दिल में हल्का हल्का कुछ कुछ हो रहा है। हाँ राम, मेरी बात मानोगी? मैं आपसे कुछ और कहना चाहती हूँ। बोलिए, आखिर क्या कहना चाहते हैं? हो दिल फिदा हो गया देख सुंदरी अदा, दिल फिदा हो गया देख तुमको सनम, दिल फिदा हो गया देख तुमको सनम, दिल फिदा हो गया देख तुमको सनम, पास में हाल परी मेरे नजीरे करम, हाल परी कीजिए मेरे ये नजीरे करम। मुँह धर कर फेर
पर बैठे हो सुनो चितलाए करी तो दूरी मिटा पास मेरे आए करी अरे हाल पर मेरे कीजे ये रहे वो करम हाल पर मेरे हाल पर मेरे कीजे ये रहे वो करम हाल पर मेरे कीजे ये रहे वो करम दिल फिदा हो गया देख तुमको सनमी देवी जी कहिए राजा मुझे बाबा मेरी बात सुनो। बोलो और देवी जी बातें ऐसी सुनावो नहीं देवी जी बातें देवी जी बातें ऐसी सुनावो नहीं देवी जी बातें ऐसी सुनावो नहीं आन पर दाग मेरे लगावो नहीं। आन पर दाग मेरे लगावो पागल हो का तुम्हारे प्यार में एक बार मेरी बात मान लो मेरे राजा क्यों डरते हो मेरे राजा मुझसे जो खुरा रख देती ना अब नहीं डरूंगी हुई अम्मा क्या करीता है हुई अम्मा क्या करीता है लड़का हो के लड़की से क्यों डरता है लड़का हो के लड़की से क्यों डरता है थोड़ा या नारी थोड़ा सयाना मुझको मालूम है मुझ पे मरता है वही अम्मा क्या करता है थोड़ा या नारी थोड़ा सयाना मुझको मालूम है मुझ पे मरता है वही अम्मा क्या करता है लड़का हो गए लड़की से क्यों डरता राम मेरी बात नहीं मानोगे आप देखिए देवी जी आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता कभी मानोगे नहीं कभी नहीं अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो अगर तुम मेरी बात नहीं माने तो पागल हो गए। मैं सच में तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ इससे क्या करोगी इससे मैं अपनी जान दे दूंगी तो दे दो मानोगी नहीं जान दे दो लेकिन मानोगी नहीं तो ठीक है मरो मैं मरने जा रही हूँ मरो मरो मान जाओ
मैं मरने जा रही हूँ। नंबर 1, नंबर 2। तुम क्यों गिन रहे हो? वो इसलिए कि जल्दी हो जाएगा ना। मैं गिन लूंगी। जल्दी करो। नंबर 2, ये रहा नंबर। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम रागिनी है। बहुत ही खूबसूरत नाम है। आपका भी रागिनी। बहुत खूबसूरत नाम है। मेरी बात सुनिए। बोलिए। दिल मेरा आज तुम पे फिदा हो गया। सच में। गले से लगा लूं तुझे और प्यार करके और प्यार करके कहीं भूल जाना नहीं। प्यार करके कहीं भूल जाना नहीं। वरना दीवाना तेरा कभी मुझे धोखा मत देना। सुनिए मेरी बात। बोलिए। तो क्या कसम कह रही मैं तो भगवान की, सच में आपके बिन मैं जिंदा न रह पाऊंगी। आपके सिवा न देखूं किसी और को। आपके सिवा न देखूं किसी और को। कर मिलोगे न तुम दे मैं जाऊंगी। कितने दिन से छूटे आने हो, जानती हो मुझे लड़कियों पे भरोसा नहीं है यार। लेकिन तब भी किस ले लिए? हाँ भरोसा नहीं है ना। लड़कियां करती क्या है? लड़कियां कभी मुझसे बात करेंगी, कभी इनसे, कभी इनसे, कभी आजकल इनसे ज्यादा बातें हो रही है आपकी। क्यों मास्टर? इनसे ज्यादा बातें। इसलिए मुझे लड़कियों पे मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ यार। तो मुझसे वादा करो, साथ जीने और साथ मरने की कस्में खाओ कि जब तक जिएंगे साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। ठीक है? मैं वादा कर रही हूँ और मैं आपकी कसम खा रही हूँ कि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, आओ फिर हम एक दूसरे में खो जाते हैं। चाहे दोनों लोग रोते रहें। राम क्या बात है? कभी बंधन जुड़ा लिया, कभी दामन छुड़ा लिया, कभी बंधन जुड़ा लिया, कभी दामन छुड़ा लिया। ओ साथी रे सब कुछ भुला दिया, ये वफा सिला दिया। बंधन जुड़ा लिया, कभी दामन छुड़ा लिया, कभी बंधन जुड़ा लिया, कभी दामन छुड़ा लिया। ओ साथी रे सबको छुड़ा दिया, ये वफा सिला। ये आगे रेक्टर महोदय राम बहादुर भैया गुमराही बाग की तरफ से लगा 151 रुपए का व्यवहार। लहाए रहो बेटा, लहाए रहो। मेरे वादे ओ इरादे ओ मितवारे सब कुछ भुला दिया, ये वफा का पैसा सिला दिया।
नचने जो झूम के गई तुझे झूम के छाने लगा दीवाना दिल हुआ दीवाना क्या बात है? मैं तो भूल ही गई थी। मैं तुम्हें अपने भैया से मिलाना चाहती हूँ। अच्छा हाँ ठीक है, मैं चलूँगा। और तुम्हें अपने भैया से कहकर तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगी। किस चीज की? इस पट्टर की। क्यों तुम्हारे भैया? मेरे भैया एसपी हैं। आपके भैया एसपी? एसपी और ठीक है, चलिए 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 चलो। हेलो, ये आगे हमारे माननीय रामराज भैया प्रजापति, लिख लियो भाई। रामराज भैया प्रजापति इसी ग्राम के निवासी हैं। ये लगा घर माली साहब जी के लिए 101 रुपये का व्यवहार। और ये आगे राम कुमार भैया ग्राम पूरे मनई, इनकी तरफ से लगा घर माली साहब जी के लिए 100 रुपये का व्यवहार। पलटी को धन चलो मिलेंगे। एक से में की हुई जुदाई लगती है ये किसान, तेरी कसम तेरे प्यार में सजी मेरा हुआ बुरा।
यही है महाराज जसवंत सिंह की बनवाई हुई पुरानी जेल। इसी कारागार में सेनापति सत्यजीत सिंह बंद है। महारानी का आदेश है न खाना दिया जाए न पानी दिया जाए। आज हम सेनापति से 2-4 बात करना चाहते हैं। हमारी इच्छा है कि आज हम सेनापति को जेल से बाहर निकालूं और 2-4 बातें करूं। क्यों नहीं? लेकिन हम देख रहे हैं ये हमारे लंबरदार का घोड़ा ये कारागार की तरफ बहुत तेजी से क्यों आ रहा है। इस समय हमें अपनी ड्यूटी पर सिपाही राम राम मालिक। राम राम बे। राम राम बे। सिपाही सेनापति सत्यजीत सिंह किस नंबर की बैरिक में बंद किया गया है? सेनापति सत्यजीत सिंह इस समय बैरिक नंबर 5 में बंद है। ओ, बैरिक नंबर 5 में बंद किया गया है। जाओ बैरिक नंबर 5 से उसे बाहर निकालो और मेरे पास लेकर आओ। इस वक्त हम उससे कुछ जरूरी बातें करना चाहते हैं। आप मिलना चाहते हैं? ठीक है, तो आप इसी जगह इंतजार कीजिए, हम कारागार से बाहर ला रहे हैं। आप मिलना है मिल लीजिए। वेरी गुड, जाओ उससे लेकर आओ। सेनापति सत्यजीत सिंह, देखिए आज रात दरबार के मंत्री बलराज सिंह आपसे मिलना चाहते हैं, 2-4 बातें करना चाहते हैं। आप बातें कर सकते हैं। बैरिक के गेट को बंद कर दो और तुम अंदर चले जाओ। सेनापति सत्यजीत सिंह, तेरे को वफादारी में क्या मिला? यही कि तू घुट घुट कर अपनी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे जी रहा है। सेनापति सत्यजीत सिंह, इस वक्त अगर तुम हमारी बात को मान लो तो इस कैद खाने से हम तेरे को आजाद करवा दूंगा और तेरी लाइफ को बना दूंगा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है मामलती बलराज सिंह? कहना क्या चाहते हो? तो जरा गौर कर हमारी बात को सुन। अगर हमारा कहना मान लेगा तो तू भी खुश और मैं भी खुश। और सेना पति की ध्यान से सुनिए मेरी बात। सेनापति जी ध्यान से सुनिए मेरी बात। और महाराज को तो मिटा कहना मेरा। और महाराज को तो मिटा कहना मेरा। सेनापति सत्यजीत सिंह, हमारी बात को मानकर महाराज जसवंत सिंह को मौत के घाट उतार दो। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है बलराज सिंह?
सुनो किए से न पसंद सिंह कहो, दिल खोल कर कहो। तो ऐसा ना हरगिज करो बादल मेरी ऐसा ना हरगिज करो बादल मेरी जान और पूरा ना हो दिल का तेरे कभी भी ये अरमान। बलराज सिंह हरामजादे, मेरे आदेश का उल्लंघन। ऐसा हरगिज नहीं है सत्यजीत सिंह। तू साला मेरे आदेश से मुकर रहा है। सत्यजीत सिंह वाकिफ नहीं है तू अभी, वाकिफ नहीं है तू अभी। मेरे जुनून से नहला दूंगा साले तुझे तेरे ही खून से। तू चाहे जितना दूर कर ले, लेकिन ये तेरा पर सत्यजीत सिंह तेरा कहना कभी मंजूर नहीं। हाँ ना? हरामजादे, अगर तूने मेरा कहना नहीं माना तो याद रख, तेरा वो हल करूंगा, तेरा वो हल करूंगा कि तेरी दशा को देखकर इंसान तो क्या शैतान भी साला कांप उठेगा। मैं समझ सकता हूँ बलराज सिंह कि अकड़ियों में जकड़ा हुआ सेना पर सत्यजीत सिंह है, इसलिए तू सत्यजीत सिंह को धमकियां दे रहा है। लेकिन अगर वास्तव में उसे किसी छत्ताली ने जन्म दिया है तो एक बार सेना पर सत्यजीत सिंह की आंखों की हथकड़ी खोल कर देख। तुझे अपने मर्द होने पर पछतावा न हुआ तो समझ ले अपनी माँ की। हरामजादे, सेनापति सत्यजीत सिंह, आज तेरे को मेरा हुक्म मानना ही होगा और मेरा हुक्म तुझको बजाना तुझको और बजाना पड़ेगा और नहीं मार हंटर की खारा। क्या हुक्म से मेरे करीमदार तूने तुझे भी तो यपुर को जाना अगर इस रतनगढ़ की धरती पर सुकून की जिंदगी जीना चाहता है तो फौरन हमरा कहना मान ले, वरना तू सारा पूरी उम्र हाथ मलमल कर पछताएगा। तेरी कहने का मतलब जो है ये सेना पर सत्यजीत सिंह समझ रहा है। सुनो कि मैं तुझसे कहना क्या चाहता और नहीं धर्म मेरा हुक्म ये बताना नहीं धर्म मेरा
हुक्म ये बजाना, हर मंजूर है मुझे को ये सरे कटाना। तू चाहे तेरा बस सरजीत सिंह के सर को इस दुनिया से कलम कर दे, मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन तेरा कहना मुझे मंजूर नहीं होगा। रतनगढ़ के अंदर कौनो ससुरा के हमरा से नजर मिलाने की औकात नहीं हुई। आज जिसने मुझसे नजर मिलाने की जरूरत किया, ये ठाकुर बलराज सिंह उस ससुर की आंखों को निकलवा लिया, और जिसने मेरे खिलाफ उंगली उठाने की जरूरत की, ठाकुर बलराज सिंह ने उस ससुर का हाथ कटवा दिया। तेरी क्या औकात है रे? हाँ मती बलराज सिंह, तेरा पारा आज तक न मर्दों से पड़ा था, और अगर अपने आप को इस रतनगढ़ राज में जीवित रखना चाहता है तो तेरा बच्चा किसी को इन सलाखों के अंदर मार दे, क्योंकि अगर मैं बच गया तो साले रतनगढ़ राज में कुत्ते की मौत मारूंगा। हरामजादे, तुम्हारे जैसे कितनों के, तुम्हारे जैसे कितनों के हमने बुने हैं तकदीर के धागे, अच्छे अच्छे झुकते हैं ठाकुर बलराज सिंह के आगे। सिर्फ रे फौजी, अब भी वक्त है, मान जा मेरी बात को। अभी तेरे को नहीं मालूम, चुटकी भर मिट्टी मिलती है, चुटकी भर मिट्टी मिलती है कानून के रखवालों को, लेकिन माल खाने को मिलता है हम जैसन गद्दारों को। चुटकी भर मिट्टी में सुकून मिलता है हम जैसे देश के वफादारों को, और कुत्ते की मौत मिलती है साले तुझ जैसे देश के गद्दारों को। ले जाई शर्मजादे सेनापति सत्यजीत सिंह को कैद खाने के अंदर डाल दे, और जब तक ये साला मेरे आदेश को मानने के लिए राजी ना हो जाए तब तक किसी अन्य जल नहीं मिलना चाहिए। और जिधर से तुम माना साले को 2500 लट्ठा मारना। अगर कैद खाने से फरार हुआ तो साले कैद खाने के अंदर तेरी कब्र बना दूंगा। साला साला जब आवत जब सेनापति का मारा था, जब आवत जब सेनापति का मारा था, जब देखो जब हमका साला कहीं अंदर हो जाओ, थोड़ी देर हम अंदर चले जाए, इधर मार मार के साथ चला जाए। अब आओ थोड़ी देर पूछी, कुछ सच्चाई पूछी। सेनापति सत्यजीत सिंह, देखिए मंत्री बलराज सिंह का कहना है अगर महाराज का तुम खून कर दो तो तुमको इस जेल से आजाद कर दिया जाए। मैं सारी उम्र इन सलाखों के अंदर रहना पसंद करूंगा, लेकिन बलराज सिंह के कहने के अनुसार मैं सम्राट को इस दुनिया से नहीं मिटा सकता सिपाही, क्योंकि महाराज जसवंत सिंह का मैंने नमक खाया है, और राजमाता को हमने जो वचन दिया है कि मैं अपने प्राण न्यौछावर करके भी कुंवर राम और श्याम की हिफाजत करूंगा, लेकिन आज मैं कुंवर की हिफाजत नहीं कर सका। वो रतनगढ़ राज्य में न जाने कहाँ दर बदर की ठोकर खा रहे होंगे, इसलिए मैं इन सलाखों के अंदर जीवित हूँ कि कभी न कभी मौका मिला तो मैं इन सलाखों से भागकर राजमाता के वचन को निभाऊंगा और कुंवर राम और श्याम की हिफाजत करूंगा। तो महाराज खून न करी हो गए कभी नहीं सिपाही। तुमको हम गोली मार देंगे तो
बलराज सिंह का कहना है और उसका कहना अगर तुम करना चाहते हो तो सीने पर सज्जी सिंह के सीने पर गोली चला सकते हो, लेकिन मैं सम्राट का खून हरगिज नहीं करूंगा सिपाही, हरगिज नहीं करूंगा। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मरने के लिए तैयार हूं, तुम गोली चलाओ सिपाही। नंबर 1 और नंबर 2 आखिरी बार और पूछूंगा, उसके बाद टाई धर दूंगा। तुम अपना समय नष्ट कर रहे हो। यह जगह पर सज्जीत सिंह तुम्हारी राइफल के समक्ष अपना सीना तान कर खड़ा है, गोली चलाओ, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। महाराज खून करोगे या नहीं करोगे? नहीं करूंगा, न करिए, कभी नहीं करूंगा। चाहे मार डालो मुझे, मैं मरना पसंद करता हूँ। तो तुमका यार जेल में रखे कौन फायदा, हटाओ। अरे हाँ यार, जहां से आवत साला मारत, कहीं जहां से आवत मारत पीटे, जब तुम महाराज खून न करियो तो तुमका यार जेल में रखे कौन फायदा। तुम चले जाओ या हमें चले जाए। सिपाही तुम मुझे सच में आजाद कर रहे हो। जेल से हम भी आ गए सिपाही रामबली, लेकिन अगर मैं इस जल सलाखों से जाने लगूं तो मेरी पीठ पर गोली मत चलाना। अगर तुम्हें मारना है तो मेरे सीने पर गोली चला सकते हो। तुमका हमें को विश्वास नहीं ना? अगर न विश्वास हो तो इसका ले लियो, पकड़ो। अब मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है। विश्वास है? लेकिन सिपाही रामबली, क्या बात तुम, मैं इस सलाखों से जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन राम और श्याम को लेकर हम रतनगढ़ राज्य वापस अवश्य आऊंगा। लेकिन जात जात एक बात सुनते जाओ साहब। क्या बात है? साइड पर मंत्री करे और राजमाता करे, एकदम मिली जुली सरकार चल रही। ये कहने का मतलब क्या है कि महामंत्री और महारानी कामनी कमरा में फुसुर करा कमरे में? अरे ये तो नौकर साले, उसके कमरे में कैसे जा सकता है? अब हम बतला देखा और कुछ नहीं देखा साहब। अब जाओ साहब। समझ गया सिपाही रामबली, दिमाग इस महामंत्री बलराज सिंह का चल रहा है और चाल महारानी कामनी चल रही है। दोनों बच्चों की रामबली, सम्राट को ये दोनों मिटाने का प्रयास करेंगे। हम कहे तो लड़कन का भगाए दीन का और तुमका मारे का पूरा फुल बनाल बना है, और तो रही हो तो तुमका जिंदा मार दे। रामबली, मैं आज इन तलाकों से आजाद होकर इस राज्य को छोड़ कर जा रहा हूँ, लेकिन सम्राट का ख्याल रखना। तुम्हारे रहते हुए सम्राट को कुछ होना नहीं। जाओ साहब, कुछ न हो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। साहब नमस्कार। जहां से आवाज साला सेनापति का मारा था यार, जहां से आवाज सेनापति का मारा साला, हमका कहीं खाना पानी न दियो। अरे यार हम खाना पानी न दिया तो मरी के जीव। अब हम तीन भगाए, अब महाराज, अब राजमाता, अब मंत्री हैं, अब बचे हैं, अब सेना और महाराज के विचरो शंका में झुराए जा रहे हैं। अब हम चल रही नहीं महाराज के पास, समझाई थे। महाराज जब से लड़का बेचारे चले गए हैं, झुराए के महाराज छोहारा हो गए। अब हम नहीं जाए महाराज के समझावे, देखो आगे क्या हो। मंत्री बलराज सिंह आज सेनापति सत्यजीत सिंह का छोड़ दी। समझो साले, तुम्हें दोनों जने का मौत का गड्ढा खोद दी। अब ये जेल में हम नौकरी न करब, हम जाए। अभी मंत्री आवे और जाए, राजमाता अब हम नहीं रहेंगे, अब यही लगे हम चले जा रहे हैं। जय भगवान। क्या बताऊं, सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम होने वाली है, अभी तक हमारी बहन रागिनी नहीं आई है। मैं थोड़ी देर बैठ करके इंतजार करता हूँ, उसके बाद चल करके पता लगाएंगे कि वो कहाँ पर है, क्या करती है। भैया नमस्ते बहन। नमस्ते और भैया। ये बताओ बहन कि शिवरात्रि का मेला देख आई हो? हाँ भैया। और भोलेनाथ पर जल चढ़ाया है तुमने? क्यों नहीं भैया।
और शिव जी का प्रसाद हमारे लिए लाई। लाई हो भैया, लेकिन भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? अरे यही आपसे आरज़ू हमारी, यही हाँ भैया, मैं राम से शादी करना चाहती हूँ भैया। क्या कहा रागिनी? मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि तू मेरे सामने इस तरह की बातें करेगी। मैं तेरी शादी अपनी मर्जी से करूंगा। नहीं भैया, कोई अच्छा सा लड़का देख करके उसके साथ तेरी शादी कर दूंगा। नहीं भैया, मैं राम से बहुत प्यार करती हूँ भैया। क्या कहा? हाँ भैया। रागिनी, क्या बताऊं? मैंने माता पिता का जुबान दिया था कि रागिनी को किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। आज अगर मैं तेरा कहना नहीं करूंगा तो उनको भी दुख पहुंचेगा। कौन सा लड़का है? जा मुझे दिखा तो दे। ठीक है भैया, मैं अभी लेकर आ। यानी यही लड़का है? अच्छा, तो ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम राम है और मैं रतनगढ़ का रहने वाला हूँ। क्या कहा? राम तुम्हारा नाम है? रतनगढ़ के रहने वाले हो? जी हाँ। तो ठीक है बेटा, आज से तुम हमारे इस घर पर रहोगे। मैं तुम्हें यहाँ का इंचार्ज बनाता हूँ। क्या? अगर ईमानदारी से काम करोगे बेटा तो तुम्हारा भी नाम होगा और मेरा भी। और सोच समझ करके हम रागिनी की शादी तुम्हारे साथ जरूर करेंगे। तुम आपस में बातें करो और मैं चलता हूँ। ठीक है। मैं तुमसे बोली थी कि मेरे भैया तुम्हें नौकरी दे देंगे और तुम्हारे साथ मेरी शादी भी हो जाएगी। हाँ रागिनी, वाकई में तुम्हारे भैया बहुत अच्छे हैं। क्यों नहीं? से समझदार भी काफी हैं। तुम्हारे कहने का मतलब? मेरे कहने का मतलब तुम्हारे भैया ने कहा तो कि आप दोनों अकेले में बातें कीजिए और मैं चलकर थोड़ी देर आराम करूँ। आओ चल। चलिए, मैं तुम्हें अपना बंगला घुमा देती हूँ। ए राम, जानती हो मैंने तो तुमसे पहली ही नजर में इतना प्यार हो गया कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। सुनो ना। सुनाओ ना। और तुझसे कितना प्यार करी ले ए रागिनी, तुझसे कितना प्यार करी ले, तोहके ना अंदाज बा, तोहरा चिवाना हमरा दिल पे केहू के भी राज बा। तू कहा बूता जी अमोज रानी, तू बता हम मर जाए।
आ गया। मेरा भाई राम मुझे छोड़ के चला गया। मेरा प्यास के मारे मुझसे चला नहीं जा रहा। भैया राम कहाँ हो मेरे भाई? या भगवान, प्यास के मारे लगता है मेरा गला सूखा जा रहा, अब मैं मर जाऊंगा भगवान। मेरा भाई राम मुझे छोड़ के चला गया। अब ये मैं यही अपने भाई का इंतजार करूंगा। हो सकता है कहीं मेरा भाई मुझको पानी लेकर आ जाए। अब यही पे मैं जय मां भवानी, जय मां भवानी। जय मां। ये देखो रास्ते में कौन लेटा हुआ है? देखिए सरदार जी को आने दो, वही बताएंगे कौन है। जय मां भवानी। जय मां भवानी की। दादाजी